भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। इत्तेहादी शिकायत कर रहे हैं और भट्टी साहब कोई शिकवे शिकायतें हैं या बस अपनी अपने फंड्स वगैरह जो भी वो मांग रहे थे असलम बुतानी साहब, तो मामलात फिर जो है रफा दफा हो जाएंगे या कोई ये सीरियस किस्म के इख्तलाफात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, गैर फितरती इत्तेहाद है, एक ज़बरदस्ती कुछ लोगों को जोड़कर इत्तेहाद का नाम दिया गया। मेरी आज एक इत्तेहादी से बात भी हुई, उनका बस चले तो वो रात को छोड़ दे। वो कहते हैं जिस बदतरीन तरीके से पीडीएम और एमक्यूएम धांधली हुई है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर यही सिस्टम रहता है तो हमें आइंदा इलेक्शन इनके साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन कहा वो जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम एक दो दिन में फैसले करेंगे, बकौल उनके कि उन्हें कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार करें। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अपने तमाम खदशात का इजहार किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने असम्बली में गुफ्तगू किया है कि ना ये असम्बली चल सकती है ना ये हुकूमत चल सकती है, अगर फिर किसी और ने चलानी है तो अलग बात है। वो ज़हनी तौर पर मौजूदा हुकूमत से अलहदा होने का अपने तौर पर फैसला कर चुके हैं। अब जैसे ही उन्हें इजाज़त मिलती है, इजाज़त से मुराद कि उनकी अपनी पार्टी की आदत या पार्लियामेंट्री पार्टी से जो होगा, लेकिन उनके जो तकरीर की है ना सईद काजी साहब, उससे बहुत 10 गुना ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर है अगर आप उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू करें। चले थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो ये इत्तेहाद चलता हुआ नज़र नहीं आता। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कुछ क्लिप सुनवाता हूँ आपको और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी ज़रा, क्या गुफ्तगू हुई। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। आपका पॉइंट आगे जी भट्टी साहब, ये जो इनकी शिकायत, और अभी आपने जब अपनी बात कर रहे थे तो आपने ये बात रखी थी कि जो यहाँ असम्बली में बोले हैं यही बहुत ज़्यादा है, और अगर इससे ज़्यादा इनके अंदर है, देखिए ना उनकी तो पार्टी का बोलोराम हो गया जो 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 कराची में हुआ है, तो ये कैसे टिक पाएंगे भट्टी साहब? देखिए काजी साहब, सियासी जमात की मौत क्या होती है कि उनसे उनकी जीती हुई सीटें छीन लेना, बकौल उनके। एक आदमी कह रहा है मैं ये सीटें जीत रहा था, धांधली से जीत ली, इसे ही सियासी मौत कहते हैं। तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने गुफ्तगू की। जब मैंने कहा कि यार आप इतने शिकवे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो फिर इस गाड़ी से उतरते क्यों नहीं? कहते यार हमें जिसने बस में धक्का दिया, बाहर से कुंडी लगा दी है। अब ये वर्ड टू वर्ड मैं उनके कोड कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं है, मेरे खाते में ना डालना। उन्होंने कहा जी हमें बस के अंदर फेंक के ना बाहर से चिटकनी लगा दी है, अब हम बाहर कैसे जाए? अब उसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हुकूमतें इस तरह चलाई जाएंगी, उसके बाद बिलावल साहब ने जो बड़ी जज्बाती तकरीर की, उन्होंने भी एमक्यूएम को टॉन्ट किया, उन्होंने भी अंदरूनी सिंध की जमातों को किया, जीडीए को किया। तो ये अननेचुरल इत्तेहाद है, मजबूरी के तहत संगलों से बांधा गया है। अगर ये बस गलती से बाहर से चिटकनी खुल गई तो ये मेरा ख्याल है कि 12 से 15 सवारियाँ तो उसी वक्त बाहर गाड़ी से उतर जाएंगी, और इस हुकूमत की जो 2 अक्सरियत से 13 वोटों से इसकी अक्सरियत कम हो जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक इनके 159 रह जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब, इधर लाहौर में भी आप अगर देखें तो मामलात ऐसे हैं कि कल डिसीजन आना है, हम कुछ कह नहीं सकते। फाजिल जज साहिबान जो हैं वो क्या डिसीजन कल आता है या नहीं आता, ये 2 किस्म की मुतजाद खबरें आ रही थी कि कल समात होगी या उन्होंने फैसला कुछ चैनलों ने चला दिया कि शायद महफूज भी हुआ है। तो ये क्या है फिर इस तरह से चलना और चलाना, ये क्या हुकूमतें हैं ये फिर भट्टी साहब? अच्छा कादी साहब हुकूमत मैं कर रहा हूँ, कुंडी कोई और लगा गया। आप मुझे थोड़े से चक्कर दे देते हैं। मलिक साहब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मलिक सुन रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, आप उस्ताद हैं, आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। कभी ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक कहे ये काउंट वोट होने ही नहीं, ये वोट है ही नहीं,
ये वोट डालना ही गैर कानूनी है। फ्लोर क्रॉसिंग कहते ही इसको है कि फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि कोई आदमी अपनी एतमाद या अदम एतमाद, उस दिन इंतजार साहब ने भी बड़ा डिटेल बताया था कि नहीं कर सकता, फिनांस बिल में नहीं दे सकता। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया। अब तक उनका फैसला ना होना, मुझे ऐसा लगता कोई 8वें अजूबे का इंतजार है। डू यू थिंक मलक साहब ये कोई तरक्की याफ्ता ममालिक होता जहां अखलाकियात की बात करते, जमहूरियत की करते, और वह इतनी देर एक 70 दिन बकौल एतजाज सर के गैर आईनी वजीर आला पंजाब में बैठा है, सॉरी 50 दिन। भाई साहब मैं खेल अभी शुरू हुआ। जिन गैर मुल्की ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया है, सिर्फ इस वक्त जो हुक्मरान है पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकदमात से उन्हें कोई गर्ज नहीं था, उनके आप एजेंडे है। आज एक टीवी खबर चला रहा था कि शायद मुशर्रफ साहब आ चुके हैं और किसी हॉस्पिटल में, गो कि उसकी तस्दीक नहीं की, हम इसलिए उसको 100% नहीं कहते, लेकिन इतलात कुछ ऐसी हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब आ चुकी है और इसके बाद नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। और एक आपको और बता दूं, आपके वजीर आज़म को, आपकी हुकूमत को एक दूसरे मुल्क के कबूल करने से रिलेटेड से गुफ्तगू भी हो चुकी है। इससे आगे ना मुझे पता है। जिन्होंने रजीम चेंज कराई है अब उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कराना है। जो आ चुके हैं इन्होंने हुकूमतें कि अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए, मुल्ज़म से ये इक़्तिदार में आगे 29 काफिले में जाते हैं। तो अभी अमेरिका के 2 एजेंडे हैं, 2 वापस। ये दोनों एजेंडे मैं अजान ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। बड़ी अहम बात की तरफ बड़ी साहब ने इशारा किया। तो क्या ये जो IMF इतनी शदीद शर्तें लगा रहा है, कुछ शर्तें मनवाना चाहता है, जिस तरह से किसी और मुल्क के हवाले से बड्डी साहब ने बात की कि उनको तस्लीम करने का मामला है, या क्या है, क्या सिलसिला है? दिलचस्प खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। बट्टी साहब, ये इसहाक डार साहब हों, हफीज़ शेख साहब हों, या तमाम लोग जो पिछले 35-40 साल में आए, उन्होंने हमारे हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया। कल चाइना ने हमें नहीं बुलाया, सेनेगाल को बुला लिया, औकात हमारी ये है। तो वो दोबारा से मैशत को ठीक करने आ रहे हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा? और वो आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह आप स्टोरी पूरी करें ना, मुकम्मल करें। मियां साहब भी आ रहे हैं माशाल्लाह। काजी साहब, ये तो आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है, मशले राह होती है। वो माशियत ठीक करने नहीं आ रहे, अपना जो इश्तिहारी हुए थे, जो मुल्क से भागे हुए थे अपनी हुकूमत के दौरान, वो मुकदमात ख़त्म कराने आ रहे हैं और अपनी माशी जो उनकी बैरून मुल्क इनकम है उसको बढ़ाने आ रहे हैं। और हर शख्स का हक है कि वो तरक्की के लिए कोशिश करे। इसहाक डार और हफीज शेख एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं, दोनों का एजेंडा एक ही है। इसहाक डार से एक बात पूछ के हुई। आज जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो मुझे 94 में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत थी उस वक्त, 94 में वो एक रिटायर्ड जर्नल है, तो वो उस वक्त बड़ी पाकिस्तान की अहम पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा एक अमेरिकन डेलीगेशन आया, तो जो आज की हालात है ना सेम 81 की यूक्रेन का, उन्होंने मुझे पूरा वाकया उस 15-20 मिनट की गुफ्तगू में सुनाया। मुझे तो कादी साहब अल्लाह से डर लग रहा है, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर करे। उन्होंने मुझे 94-95 में जो अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में बताया था वो कह रहे हैं सेम हालात आ गए हैं। फिर उन्होंने अपने चीन के एक विजिट के बारे में बताया कि उस वक्त हमें चीन ने कितना सपोर्ट किया था। फिर उन्होंने कहा कि कितनी बदकिस्मती है कि अब चीन हमें नहीं बुला रहा, रंगूश और दीगर कई ममालिकों का नाम लिया है। तो मुझे तो इन चीज़ों में कोई अल्लाह माफ़ करे बड़ी स्मेल खौफनाक सी आ रही है। अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों और जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन उस अहम शख्सियत जो 95 में पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे की अहम तरीन पोस्ट पे थे, उन्होंने आज की 81 की है कि अमेरिकन हिलरी ने जो उस वक्त ब्रीफिंग दी थी, मैं आज टीवी पे कह नहीं सकता कैसा, वो बोल के टीवी पे आने के लिए भी तैयार है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा उनके लेंगे हम। तो कादी साहब सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अमेरिका ने रजीम चेंज शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के मुकदमात ख़त्म करने के लिए नहीं किया। जो अब इतलात आ रही हैं उनके अपने भी कुछ मकासद हैं, अब वो उसको पूरे करने हैं। आपकी हुकूमत को जो सऊदी अरब में जो बाइडन आया है उनकी तरफ से एक मैसेज भी रिसीव हो चुका है।
होना नहीं है, मैं कह रहा हूं हो चुका है, मैंने ये लफ्ज कहा है। जो बाइडेन की तरफ से कोई मैसेज आया है किसी तीसरे मुल्क के हवाले से भट्टी साहब? जी, सऊदी अरब में वो आ रहे हैं जो बाइडेन इस जुलाई में, तो उससे पहले पाकिस्तान को बता दिया गया बच्चे, अच्छे बच्चों ने पैसे लेने हैं तो टॉफी लेनी है तो हमें भी कुछ देना होगा। तो उसका कोई और अमेरिका से ही रिलेटेड मैसेज उनको मिल चुका है, उसकी आला सतही मीटिंग भी हो चुकी है। उसके नतायज क्या आते हैं ये मलक साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, इनका कद माशाल्लाह बड़ा है और ये वजन उठा सकते हैं। जी जी भट्टी साहब, आपने बात साहब की अदब एहतराम से मलक साहब की खबर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। शहबाज नवाज शरीफ जब चाहे आ जाएंगे, इलेक्शन के करीब आएंगे, इसहाक डार उनकी मर्जी के मुताबिक आ रहे हैं। लोड शेडिंग ये मैटर ही नहीं करती, उनके इशू कोई नहीं है। आपका पेट्रोल 184 रुपये कीमत बढ़ गई, आज तक तारीख की हिस्ट्री की बदतरीन महंगाई हो गई। एक बंदा बाहर आया तो नवाज शरीफ का क्या बिगड़ेगा, वो कहेगा मैं इक़्तिदार में नहीं हूं। तो अब भी नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म है। अब डू यू थिंक 3 वज़ीर आज़म है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब। ये जो आपको कहता है ना गलत है। आज भी नवाज शरीफ लंदन में बैठे लकीर लगा दे तो पाकिस्तान में एक ओहदा नहीं हिल सकता। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप भट्टी साहब? कादी साहब, डू यू थिंक अब इसहाक डालर और डार कहते हैं मुझे मजीद 8-10 दिन लगेंगे ठीक होने में। यार कादी साहब, इन मजाकों में को भी आप संजीदा लेते हैं। मैं तो मलक साहब को आगे जुर्माना डालूंगा कि माशाल्लाह इतने साहिब इल्म होके, लाहौर की पैदाइश होके, बाहर से पढ़ के कह रहे हैं वो लोड शेडिंग से डर के नहीं आ रहे। वो मुल्क तोड़ देंगे तो आ जाएंगे वो, ये इशू ही नहीं है उनका। भट्टी साहब मैं थोड़ा सा बात है, किसने कह दिया है कि उनके लिए कोई रुकावट है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इतने ताकतवर जमहूरियत कभी नहीं आई थी, किसी का इशारा नहीं सुनती ये। चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, वो हमजा शहबाज साहब चला रहे हैं, और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं शेख रशीद साहब का आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था वो यकीनन आप ही मुझे बताते होते हैं। जी सुनिए ज़रा। कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी, और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतजार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हल्कों की बात कर रहा हूं। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज्यादा मलबा हो और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के जुम्मे कर दे। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। भट्टी साहब, इससे तो बात यही पता लगती है कि 4 केस करवा लें, कुछ जमानतें शमानतें ले लें, बाकी कहानी तो कहीं और ही है। भट्टी साहब, कादी साहब देखें, इस मुल्क में तरक्की करने के लिए, बेपनाह पैसा कमाने के लिए, बहुत अच्छा ओहदा लेने के लिए क्रिमिनल होना जरूरी है या उनकी सरपरस्ती जरूरी है। मेरे दोस्त इधर मलक ताहिर साहब बैठे हैं, मैं 2 सालों से कह रहा था शहबाज शरीफ छुप के मिलते हैं। आप दोनों मुझसे कह रहे थे ये चैप्टर ही क्लोज है। अब दोनों मुझे बताएं, शेख रशीद साहब ने कहा और मैं भी यही नहीं हल्कों को कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब रेगुलर राब्ते में हैं। हर वक्त मेरी आप लोग मेरे से इख्तलाफ करते थे, जो आपका हक है। अब आप दोनों बताएं, शेख रशीद भी गलत कह रहा है, चलो मैं तो झूठा था, मैं तो कह रहा था कि शहबाज शरीफ की मुखालफत एक अहम तरीन शख्सियत के सुसर और करीबी अजीज ने कराई है, मुलाकातें भी होती रही हैं, अब हमजा की भी 2 मुलाकातें कराई हैं। आप दोनों मुझे बताएं कि आपका तीसरा साथी जो आपके साथ बैठता है वो गलत कहता था कि शहबाज शरीफ डील में है। नहीं भट्टी साहब, मैंने तो कभी आपको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं तो वैसे भी जो है बड़ा एक रास्तिखुल अकीदा इंसान हूँ, आस्थानों पे अपनी मुरादों के लिए जाता रहता हूँ। लेकिन हुजूर, भट्टी साहब देखें ना, हमें भी तो कोई इंसान दिमाग से ही सोचता है ना। आप पे 5 रुपए आपने किसी के देने हो तो आप आंख नहीं मिला सकते। यहाँ 12 अरब से तो बात शुरू होती है मनी ऑर्डरिंग।
16 अरब की कोई एक हिस्सा हो, तो ये तो मतलब आप लॉजिकली देखें। आप नहीं, ये क्वालिफिकेशन देखें, नहीं एक बात माने ना, आप शेर रशीद को अप्रिशिएट करें। शेर रशीद ने एक बात बता दी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका इलेक्शन से, अवाम से, अकल से, वोट से कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने फैसला करना है तो उन्होंने कर लिया। तो आप भी गलत साबित नहीं हुए, हम भी गलत साबित नहीं हुए। अच्छा, कुछ मैंने और सुनाना है। नहीं, मलक साहब माफी चाहता हूं। मलक साहब पहले मुझे, अब काजी साहब मलक साहब से 2 मिनट। शेख रशीद की बात की यकीन की, जब आपका कुलीग कहता था कि मैं चैलेंज करता हूं, मुलाकातें हो रही हैं, गाड़ी बदल के जाते हैं, उस वक्त आप लोग कहते थे मुमकिन नहीं है। नहीं, हमारी शेख रशीद साहब की मानी ना, क्योंकि वो वफाकी वजीर है। भट्टी साहब, आई अपोलोजाइज। और एक और खौफनाक किससे खबर है जो मैं दे नहीं सकता। मलक साहब आप मेरे देनदार हैं अब, क्योंकि आप ताकतवरों के आगे आपकी राय और है। मैं 2 सालों से कह रहा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हमने अकल से सोचा। आई अपोलोजाइज। भट्टी साहब, बात यह है, मैंने भी फवाद चौधरी साहब को सुनवाना है। हमने खुद अपना बयानिया डबो दिया है, कोई एतबार नहीं रहा नीचे। इलेक्शनों का भी यहाँ कोई एतबार नहीं करेगा अगर रिजल्ट जो है वो अवामी शऊर से मुतजाद आए। तो ये जो मजाक हो रहा है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ज़रा इसको सीरियसली लेना चाहिए। जी, बातें तो खुल के शुरू हो गई हैं भट्टी साहब, लेकिन सवाल ये है, दोनों से पूछूंगा बारी बारी, कि इनके लिए तो अच्छा ही हुआ दोबारा से पार्टी खड़ी कर दी, और उनका जो होगा वो तो हम तारीख बताएगी। तो ये बीच में फवाद साहब ने अपनी मर्जी का सच कहा। अक्टूबर नवंबर में मामला गलत बढ़ा हुए। और दूसरी बात, मैं एक खबर दे दूं, इमरान खान साहब के साए की तरह एक साथ है, आज भी वो सब खबरें पहुंचा रहा है। इमरान खान साहब को बंदों की पहचान नहीं है। ये जो कल परसों आला पकड़ा गया ना, उसकी जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो खान साहब बातें करते हैं वो पहुंच जाती है। यानी आपको इससे ज्यादा खुली बातें क्यों बनाओ? मुझे भी शहर में जिंदा रहने दें। नहीं, ये टुरदे फिरदे आले ने भट्टी साहब वो सारे की मतलब क्या बात उसकी करनी है। मुझे मलिक साहब याद आया कि वो चले छोड़े, क्या बात। काजी साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ, खान साहब पिछले साल 2 सालों में जो बात अपनी किचन कैबिनेट में करते हैं वो एज इट चले जाती है। उधर कोई जासूसी आला लगाने की भट्टी साहब कोई नहीं। आप पूरी इंफॉर्मेशन बेस पे अर्ज कर रहा हूँ। भट्टी साहब, मेरा कहना यह है, फवाद चौधरी ने उस बंदे का नाम नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब भी उसको जानते हैं कि खान साहब के गिर्द कौन है और जाके पूछाता क्या है। भट्टी साहब, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, जहां ये बातें पहुंचती हैं वहां की बातें भी कोई लुकी छुपी नहीं रही। बातें गली गली में आ गई हैं, बातें टके टोकरी हो गई हैं। जी मलिक साहब, तुसी करोगे कमेंट? कमेंट क्या है वो मतलब? काजी साहब, भट्टी साहब की जी भट्टी साहब। काजी साहब, मलिक साहब से सवाल, कैसी लगी जमहूरियत? भट्टी साहब, आप इसको अगर जमहूरियत कहते हैं तो फिर मैं आप पे जुर्माना करूंगा। इसमें मुझे बताएं कि वोट का, अवाम का, इलेक्शन का कहीं फवाद चौधरी ने जिक्र किया है? आप बताएं 2011 का जलसा तहरीक इंसाफ का, तो बच्चे को पता लग गया किसने कामयाब कराया। अब 2014 का धंधे के पीछे अवाम थी। अब इसके बाद भी आप जमहूरियत की इंसल्ट करें तो आई विल नॉट टॉलरेट। मेरा ख्याल है कि साबित कर दिया, मुझे पता, अब फवाद ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, वोट नहीं है, अवाम नहीं है। अब आप भट्टी साहब, एक मुझे भी कहने दें, कम से कम एक चीज तो हुई कि जो अदम एतमाद आई वो कुल्ली तौर पर जमहूरी अमल था। वो जमहूरियत की ट्रांसलेशन थी इमरान खान को हटाना। मलिक साहब तो भी तो जिक्र करो ना, आधा जिक्र कर दे हो यार। चलो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब सुने वो क्या कहते हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूँ, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से एमपी होता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं, सिर्फ जीत के लिए नहीं। देखिए, बड़े लायल हैं ये पार्टी के भट्टी साहब, और ये माशाल्लाह क्या कहते हैं, घाट की पार्टी का इन्होंने पानी भी पी रखा है। मगर इनको अगर ये सीएम होते तो क्या हालात मुख्तलिफ होते जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये भट्टी साहब? कादी साहब, उस्मान बुज़दार साहब जो इमरान खान से दुश्मनी ले गया ना, इमरान खान साहब कुछ अरसे बाद खुद कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। एंटी करप्शन जो केस कर रही है वो चेक कर ले। हम कुछ निशानदेही करते थे तो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा हो जाता था। अब मुझे बताएं, पंजाब की 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, आप दोनों लाहौर में इस वक्त बैठे हैं।
आपने कितने जलसों में मूवमेंट देखी उस्मान बुज़दार की, जिसे आपने 3.5 साल मुबैना करप्शन में लोथ पोत सीएम रखा। क्या वो पीटीआई के लिए कर रहा है? और पीटीआई वज़ीर आला बनने से उसके लिए पीटीआई की क्या कुर्बानियां थी? मलक साहब भी ठीक कहते हैं, ये सियासतदान पहले जमहूरियत कहना तो सीखे और जमहूरियत का मतलब तो सीख लें नहायत अदब एहतराम से। अब दोनों से मुझे सवाल दे देना, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 17 जुलाई को, जो बेस करती है वफाक हुकूमत बचेगी कि नहीं, पंजाब बचेगी कि नहीं। उस्मान बुज़दार अब कहाँ देख रहे हैं? जो इमरान खान का वसीम अकरम प्लस अब हकीकत की तरफ आएंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत बचती है या सेंटर बचता है, बंदे अवाम बचते हैं या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। अच्छा भट्टी साहब, एक थोड़ा सा मुझे मौका दें। एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने मुझे बताया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो कुछ अर्सा उसकी चेयरमैन रहीं, तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों की दौड़ लगी होती थी, पहले पहुंच के कौन बताता है कि अंदर क्या हुआ। तो अब तो खैर ज़माना ही बड़ा तेज़ है, बड़ी गैजेट्स आ गए हैं, टेलीफोन है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, अंदर ही फ़ोन ऑन कर दो। तो ये बंदा लाने की क्या ज़रूरत थी? माशाल्लाह कोई ज़रूरत थी इसकी भट्टी साहब? देखे, ये मेरा अरशद शरीफ जिगर जान है, उसने प्रोग्राम किया, लेकिन मैं आपको इस पे नहीं बात करूंगा, इस इशू को टच नहीं करूंगा। 2017 में मैं मोहतरम इमरान खान साहब के पास बैठा तो टॉप लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप। तो खान साहब ने कहा यार आरिफ, वो मुझे लगता है मेरी कोई बात किसी उनको बताता है। मैं कहा सर इस वक्त भी 2-3 लोगों के फ़ोन खुले हैं, ज़रा गौर तो कर ले। तो वो मुझे पकड़ के एक तरफ ले गए। ये कहानी फिर सही जी। अजमल साहब आप बहुत देर से खामोश हैं। इसमें देखें ना, अभी भट्टी साहब ने आपको आगाज में खबर दी, 1 मिनट के बाद में फवाद चौधरी का आपने शॉट चला दिया। वो फरमा रहा है कि आउट सोर्स हमने किया और हमारी इंफॉर्मेशन अपने लोग दे गए। तो मेरा लिए घर में ही उनके तो सारे लोग घर में हैं। और जो कुरैशी साहब ने माना कि पंजाब ने, इन्होंने पंजाब से मान लिया, जहाँ नायब सदर पार्टी का कह रहा है कि मेरी पार्टी ने मुझे पंजाब में हराया। तो आप समझते हैं मैं कहीं कत्तन हमजा को बचा नहीं रहा, नून की तारीफ कर रहा हूँ। ये ये पंजाब संभाल लेंगे? सवाल ही जी मलिक साहब, ये व्हाट इज दिस? वो सीधा सीधा ताकतवर हल्कों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं, मगर अभी भी समझदार है, नाम नहीं ले रहे। वो सीधी सीधी बात आपको समझ आ रही है, वो जिधर इशारा कर रहे हैं। साथ पहले देखे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं कि अपनी स्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। ये पार्टी कम अज़ कम एक मौक़िफ़ तो पहले लिया है ना। मतलब जो पार्टी का हेड है वो कह रहा है बाहर से साजिश हुई है, ये सारे फवाद को सुन लें, इनको सुन लें। ये कहते हैं हमारे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही हालिया हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रही है या हुकूमत की खिदमत या अमेरिका की खिदमत कर रही है, दोनों की कर रही है, किससे लड़ रहे हैं, या दोनों की कर रही है, या दोनों की कर रही है। थर्ड ऑप्शन भी है। मेरा ख्याल है एक पहलू आप दिखा देते हैं, एक पहलू मैं भट्टी साहब से पूछ। भट्टी साहब, अरशद शरीफ तो आपको कहा मेरा जिगर जान है, उसका प्रोग्राम ना होता तो मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड 10 गुफ्तगू कर सकता था। 10 शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर इमरान खान साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो अपनी उन्होंने जदोजहद की, बदकिस्मत कि उन्हें टीम नहीं मिल सकी और वो अभी तक आज इस वक्त तक लोगों को पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो जब आदमी खुद खाई की तरफ जा रहा हो तो कितनी दफा कोई रोकेगा आप? फिर ऐसे में खामोशी ही बेहतर है। भट्टी साहब, अब इसमें मैं क्या बात करूं? हम 2.7 बिलियन नहीं कर सके और उन्होंने कितना किया जी? इंडिया 150 बिलियन डॉलर, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर GDP वो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन अब हमें एक देखिए काजी साहब, उन्होंने आपको बताया हम हाउसिंग सोसाइटियों में पड़ गए, जमीनों के काम में अरबों रुपया है। अमेरिका पिछले 30 सालों से IT को भारत फोकस कर रहा है और इस वक्त अमेरिका में भी 80% IT की कमांड हिंदुस्तानियों के पास है, भारतीयों के पास है। उन्होंने अपने बड़े नाम देकर उधर बुला के उन्हें IT में एडजस्ट कर लिया हुआ। भट्टी साहब बड़े लायक हमारे हुक्मरान हैं, इंशाल्लाह। मैं तो बड़ा फैन हूँ अपना। अभी आ रहे हैं सागदार साहब जी। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा काजी साहब, मैं तो तमाम असातिज़ा, उलमा कराम और पाकिस्तान के जिस जिस हिस्से शहर गांव में लोग जी रहे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस नई नस्ल को पाहज होने से बचाएं। इस पोलियो के कतरे पिलाना, मुल्क की खिदमत करना, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए
उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। असातिज़ा को, उलमा को, जो उलमा जुमे का देते हैं खुतबा, उसमें बताना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। अपाहजपन ज़िंदगी की कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ताला ने अगर इसका इलाज रखा है तो पोलियो के कतरे पिलाएं। आपके बच्चे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो अगर खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा।